नमस्ते दोस्तों। दिल्ली की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे ठहर सा गया है। आज हम खड़े हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं के मकबरे के सामने। इसे अक्सर ताजमहल का पूर्ववर्ती या प्रोटोटाइप कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमारत के पीछे की असली कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे इस आलीशान मकबरे का हर वो सच जो शायद किताबों में भी कहीं छिप गया है। हुमायूं के मकबरे की कहानी को समझने के लिए हमें 27 जनवरी 1556 में जाना होगा। मुगल बादशाह हुमायूं, जो ज्योतिष और किताबों के बहुत शौकीन थे, दिल्ली के पुराने किले में बनी अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहे थे। अज्जन की आवाज सुनकर वे जल्दबाजी में मुड़े। उनका पैर लड़खड़ाया और वे सिर के बल गिर पड़े। 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का जीवन युद्धों और भाग दौड़ में बीता था। वे एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपना आधा जीवन निर्वासन में बिताया, और जब उन्हें अपनी सल्तनत वापस मिली तो वे उसका आनंद लेने के लिए ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। उनकी मृत्यु के वक्त सल्तनत इतनी स्थिर नहीं थी कि तुरंत एक बड़ा मकबरा बनाया जा सके। उन्हें पहले पुराने किले में ही दफनाया गया। फिर जब हिंदू शासक हेमू ने दिल्ली पर हमला किया तो मुगलों को डर लगा कि कहीं हुमायूं की कब्र को नुकसान न पहुंचाया जाए। इसीलिए उनके अवशेषों को निकालकर पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। लगभग 9 साल बाद जब हालात सामान्य हुए, तब हुमायूं के अवशेष वापस दिल्ली लाए गए। अब इस कहानी में एंट्री होती है बेगा बेगम की, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है। वे हुमायूं की पहली और मुख्य पत्नी थीं और उनसे बेहद मोहब्बत करती थीं। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तब बेगा बेगम इतनी दुखी थीं कि उन्होंने अपना जीवन अपने शौहर की याद को समर्पित कर दिया। 1565 में उन्होंने फैसला किया कि वे अपने शौहर की याद में एक ऐसी इबादत गाह बनाएंगी जो इस्लाम के जन्नत के तसव्वुर को जमीन पर उतार दे। इसकी नींव 1565 में रखी गई, और आपको जानकर हैरानी होगी कि बेगा बेगम ने इसके लिए उस समय के 15 लाख रुपए अपने निजी खजाने से खर्च किए थे। उन्होंने फारस यानी ईरान से उस दौर के सबसे महान वास्तुकार मिराक मिर्जा गियाथ को दिल्ली बुलाया। यही वो मोड़ था जहां भारतीय वास्तुकला में फारसी प्रभाव का मिलन हुआ और एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है। अफसोस की बात यह है कि मकबरा पूरा होने से पहले ही गियाथ की मृत्यु हो गई, और उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने इस अधूरे काम को 1572 में पूरा किया। यानी इसे बनने में करीब 7 साल का लंबा समय लगा। इस मकबरे की सबसे बड़ी खासियत है इसका चार बाग लेआउट, जो इसे दूसरी इमारतों से अलग बनाता है। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा था जो एक विशाल औपचारिक बगीचे के बीचों बीच स्थित है। कुरान में जन्नत का जिक्र है, जहां बहते हुए पानी की नहरें हैं। इसी को हकीकत में बदलने के लिए पूरे परिसर को पैदल रास्तों और पानी की छोटी नहरों के जरिए 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसे चार बाग शैली कहते हैं, और हुमायूं का मकबरा इस शैली का पहला और सबसे शानदार नमूना है। यहाँ के फव्वारे और नहरें इस तरह बनाई गई थीं कि वे साल भर ठंडी हवा का एहसास कराती थीं, जो दिल्ली की तपती गर्मी में सुकून देती थीं। अब बात करते हैं इसके विशाल गुंबद की, जो इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। यह भारत का पहला दोहरा गुंबद है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक के ऊपर एक दो छतें हैं। अंदर से देखने पर छत की ऊंचाई कम लगती है, ताकि इंसान को वहां बैठने पर शांति मिले और आवाज गूंजे नहीं। लेकिन बाहर से देखने पर यह बहुत ऊंचा और भव्य दिखता है, ताकि मीलों दूर से भी यह इमारत दिखाई दे सके। इसकी बाहरी परत पूरी तरह सफेद संगमरमर की है, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत महंगा और क्रांतिकारी प्रयोग था, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर इमारतें सिर्फ पत्थर या मिट्टी से बनती थीं। इस मकबरे की कुल ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 91 मीटर है। इसे एक बहुत ऊंचे और मजबूत चबूतरे पर बनाया गया है, ताकि यमुना नदी, जो उस समय इसके बिल्कुल करीब से बहती थी, उसके पानी से इस इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे और बादशाह की कब्र हमेशा सुरक्षित रहे। जब आप मुख्य कक्ष के अंदर कदम रखते हैं, तो वहां की जालीदार खिड़कियों से छन कर आती सूरज की रोशनी एक रूहानी और रहस्यमयी माहौल पैदा करती है। केंद्र में हुमायूं की सफेद संगमरमर की कब्र है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि यह असली कब्र नहीं है। यह केवल एक प्रतीक है जिसे दर्शक देख सकते हैं। असली कब्र ठीक इसी के नीचे एक अंधेरे तहखाने में बंद है, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है।
इस इमारत को इतिहासकारों ने मुगलों का शयन कक्ष का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हुमायूं ही नहीं, बल्कि मुगल खानदान के 150 से ज्यादा सदस्य दफन हैं। आप यहाँ जिधर भी नजर घुमाएंगे, आपको छोटी बड़ी कब्रें नजर आएंगी। यहाँ हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम की कब्र है। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम भी यहीं दफन है। इसके अलावा यहाँ बादशाह जहांदार शाह, फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय जैसे कई मुगल शासकों की अंतिम विदाई हुई थी। सबसे दुखद हिस्सा वह कोना है जहां शहजादे दारा शिकोह की कब्र है। दारा शिकोह जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, उन्हें उनके ही सगे भाई